स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बदसूरत बत्तख के बच्चे का निखार। एक समय की बात है, गपशप करने वाली बत्तखों से भरे एक बहुत ही व्यस्त तालाब में वहाँ एक माँ बत्तख रहती थी, जो अपने अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। क्वैक क्रैक क्रैक, प्यारे पीले बत्तख के बच्चे बाहर आए। फिर क्रैक, एक बहुत ही अजीब दिखने वाला बत्तख का बच्चा बाहर आया। उसके पंख बिखरे हुए थे, गर्दन लंबी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह 10 दिनों से अपने बालों में कंघी करना भूल गया हो। सभी बत्तख के बच्चे उस पर हंसने लगे, बाकी बत्तख के बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। अरे बदसूरत, तुम इतने लंबे क्यों हो? तुम एक खिंचे हुए गुब्बारे की तरह क्यों हो? बदसूरत बत्तख के बच्चे ने आह भरी। ठीक है, मैं बस चला जाता हूँ। वह उदासी में इधर उधर उड़ने लगा। उसने मुर्गियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। फिर सर्दियाँ आईं, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। हे बेचारा बत्तख का बच्चा कांपने लगा। और एक दिन वसंत आ गया। बत्तख के बच्चे ने तालाब में कुछ सुंदर पक्षियों को तैरते हुए देखा। वह फुसफुसाया, वाह, वे वीआईपी बत्तखों की तरह दिखते हैं। वह करीब गया, पानी में देखा और रुको, वह कौन है? क्या वह मैं था? अब वह एक भव्य हंस था। ओह माय गॉड, तुम बहुत सुंदर हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कृपया हमें स्किन केयर सिखाओ। हंस मुस्कुराया और बोला, माफ करना, अब मैं केवल प्रीमियम पक्षियों के साथ ही रहता हूँ। कहानी की शिक्षा यह है कि किसी को उसके रूप रंग से मत आंकिए। धन्यवाद। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नीली बत्तख। एक बत्तख और एक बत्तख का बच्चा एक तालाब के पास एक घर में रहते थे। एक दिन जब माँ बत्तख दूर थी, तालाब में वह घर से चुपचाप बाहर निकल गया और तालाब के पास से चला गया। रास्ते में जब उसने ऊपर देखा, नीले आसमान की ओर, उसने बादलों के बीच नीले आसमान में उड़ने की सोची। उसने हवा में डुबकी लगाई और बादलों के बीच तैरता रहा। जब वह थक गया तो उसने घर वापस जाने की सोची, लेकिन उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह खो गया था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे बहुत थकान महसूस हुई। उसने अपनी सारी ताकत खो दी और आसमान से नीचे गिर गया, एक बड़े नीले तरल पदार्थ वाले कंटेनर में। वह उससे बाहर आया और चारों ओर देखा। उसने तालाब देखा जो उसके घर के पास था। किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसका शरीर नीला हो गया था और उसकी चोंच सफ़ेद थी। उसने तालाब में खुद को धोने की कोशिश की, लेकिन रंग नहीं गया। वह आज भी नीली बत्तख के नाम से जाना जाता है। कहानी की सीख यह है, अपने माता पिता की बात सुनो। वे आपको सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाते हैं। धन्यवाद। देखते रहें। अधिक वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जेनी नाम की एक छोटी मछली थी। वह एक बड़ी नदी में अपने परिवार के साथ रहती थी। नदी समुद्र में मिलती थी। जेनी का विशाल समुद्र में तैरने का सपना था। एक दिन उसने अपने सपने को सच करने के बारे में सोचा। उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताए बिना समुद्र की ओर तैरना शुरू कर दिया। जैसे ही वह समुद्र में पहुंची, एक बड़ी लहर उसे बहुत दूर ले गई। वह उत्साह में जोर से चिल्लाई। समुद्र में गहराई तक तैरते समय उसने अलग अलग आकार और रंगों की बहुत सारी मछलियां देखी। तभी अचानकली उसने एक बड़ी शार्क देखी, जिसका मुंह खुला हुआ था और वह दूसरी मछलियों पर अपने दांत तड़ातड़ चला रही थी। शार्क को देखकर जेनी बहुत डर गई। उसने जल्दी से गहरा गोता लगाया और शार्क से दूर तैर गई।
अपनी जल्दबाजी में उसने पानी पर फैले जाल पर ध्यान नहीं दिया। जो पानी पर फैला हुआ था उसने खुद को जाल में फंसा हुआ पाया। जब मछुआरे ने जाल निकाला पानी से और उसे नाव में रखा तो जेनी को उसमें एक छोटा सा छेद मिला। वह छेद से बाहर निकल गई और नदी में कूद गई। जब वह घर वापस जा रही थी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह ऐसे खतरनाक साहसिक काम के लिए कभी अकेले नहीं जाएगी। कहानी की सीख यह है कि रोमांच मज़ेदार है, लेकिन सावधान रहें और हमेशा अपने माता पिता की बात सुनें। धन्यवाद और अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें।